हेलो एवरीवन, अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सीईटी अप्रूव हो चुका है, आज कैबिनेट ने उसे अप्रूव किया है। अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी और वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सारे तरह के रिक्रूटमेंट करेगी। अब ऐसा किया क्यों गया, रीज़न क्या था? बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज थी और बहुत सारे अलग अलग एग्जामिनेशंस होते थे, तो सारी की सारी एजेंसीज को अब एक में ही क्लब कर दिया गया है और वो है हमारी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। वैसे 20 एजेंसीज थी, बट गवर्नमेंट 3 एजेंसीज से सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट लेती थी। वो 3 एजेंसीज थी IBPS, SSC एंड RRB। RRB में आपके रेलवे बोर्ड्स आते हैं, IBPS में बैंकिंग के सारे एग्जाम्स, SSC में पता है Tier 1, Tier 2, CGL, CHSL और बहुत सारे एग्जाम्स इनके अंदर आते थे। अब ये तीनों के तीनों रिक्रूटमेंट बॉडीज़ मर्ज की जा रही है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जा रही है और इसको अप्रूवल मिल चुका है। अब हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपका जो Tier 1 होता है, आपका जो Tier 1 होता है, या फिर अगर मैं बात करूँ बैंकिंग एग्जाम्स की लैंग्वेज में, अगर मैं बात करूँ, जो हमारा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करवाएगी, CET उसको करवाएगा। जो आपका स्कोर होगा वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा, मतलब 3 साल तक आपका स्कोर वैलिड रहेगा। आप अगर CET को क्वालिफाई करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप क्वालिफाई करेंगे मेंस के एग्ज़ाम के लिए, Tier 2 के लिए या फिर Tier 3 के लिए। Tier 2, Tier 3 बिल्कुल वैसे ही होंगे। फॉर एग्जांपल बैंकिंग एग्जाम्स में आपका प्री के बाद मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही चलेंगी, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, बस प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो सबका मर्ज हो जाएगा और सारा का सारा CET के स्कोर्स पर ही डिपेंड करेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है कि तो मैम मैं क्या करूँ, मैं अगले साल एलिजिबल होऊंगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो मेरा तो सिलेबस ही चेंज हो जाएगा। नहीं, सिलेबस में बहुत खास चेंज नहीं आएगा, जैसा सिलेबस अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। मेंस तो होना ही होना है, मेंस में तो कोई चेंज आएगा नहीं। प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज आ जाए, कोई सब्जेक्ट आ जाए, कोई सब्जेक्ट चला जाए, बट जो ओवरऑल सिलेबस है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? अभी तक हमने देखा था कि अगर मैं बैंकिंग एग्जाम की बात करूँ तो वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, राइट। अगर मैं SSC की बात करूँ तो 12th पास स्टूडेंट्स के लिए भी एग्जाम होता है CHSL, और हमारा ग्रेजुएशन पास के लिए भी होता है CGL, राइट। ऑफिसर लेवल का CGL होता है और क्लरिकल लेवल का CHSL होता है। तो सिमिलरली CET भी आपका 3 लेवल्स पे कंडक्ट करवाया जाएगा। एक लेवल होगा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए और 10th पास स्टूडेंट्स के लिए। 3 लेवल्स पे आपका CET एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। अब जो सिलेबस है वो भी उसके अकॉर्डिंग होगा, लेवल है उसके अकॉर्डिंग होगा, आपको एक स्कोर आएगा, जो स्कोर आपका 3 साल तक वैलिड होगा। आप उस स्कोर के बेसिस पे अलग अलग एग्जाम्स में मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अपना फोकस पढ़ाई पे करना है, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आने वाला है, तो स्टे फोकस्ड। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके परेशान मत हो जाना, टेंस मत हो जाना कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अगर यही सोचते रह जाओगे तो काम पे फोकस नहीं कर पाओगे, हार्ड वर्क पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो स्टे फोकस्ड। इस साल तो एग्ज़ाम्स जैसे हैं वो वैसे ही होंगे, अगले साल अगर कुछ चेंजेस आते भी हैं तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस ना आए। अगर मैं बात करूँ CET के आने से क्या कुछ फ़ायदा होगा, हाँ जी, डेफिनेटली फ़ायदा होगा CET के आने से, क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमें ये दिख रहा है कि 3 साल तक हमारा स्कोर वैलिड रहेगा, राइट। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है। अभी तक क्या होता है, एक ही बार प्री होता है, वो स्कोर ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए दोबारा प्री देना पड़ता है, कितनी बार बार एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, तो वो वाली चीज़ चली गई। दूसरी बात, ये जो CET एग्ज़ाम है ये साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा, मतलब आपके पास साल में 2 चांसेस होंगे अपने स्कोर को अच्छा लाने के लिए, अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। तो ऑल द बेस्ट गाइज, एंड प्रिपरेशन पे, मेहनत पे फोकस रखिए। थैंक यू एवरीवन।